अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगियों में बरकत दे और रिज़्क में बरकत दे। और आज मैं बनाने लगी थी ईद की तैयारी कर रही थी, उसके लिए आज मैं रोल्स बनाने लगी थी क्योंकि गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो फिर समझ नहीं आती क्या बनाएं। तो मैंने कहा, और ईद पे काम भी बहुत ज़्यादा होता है, गोश्त का काम होता है, मतलब गोश्त वगैरह आ जाता है, उसको संभालना, बनाना, बच्चों को तैयार करना, बहुत मसरूफ़ियत हो जाती है। तो इसलिए मैंने कहा चलो जो प्रिपरेशन उससे पहले हो जाए तो वो अच्छी बात है। ईद से पहले पहले जितने काम हो जाए, निबट जाएँ तो अच्छा है। तो फिर इसके लिए मैंने इसका सामान ले लिया था रोल्स का। तो उसके लिए अब मैंने फिर गाजर ली है, ये 3 गाजरें ली हैं और 3 ही शिमला मिर्चें हैं। तो गाजर तो पता है आजकल अब सीज़न इसका नहीं है, तो ये ऑरेंज वाली आ रही हैं, ये भी प्यारी लगती हैं, मुझे भी अच्छी लगती हैं। तो इसके मैंने अब ये कटिंग कर ली। ये वैसे मिस्टेक हो गई, मैंने ऐसे छोटे-छोटे पीस कर लिए, तब याद है कि इसकी तो क्यूब्स में छोटी-छोटी कटिंग करनी थी, तो इसको तो लंबी में ही कटिंग इसकी करती तो जल्दी कटिंग हो जाती। छोटे-छोटे पीस हो गए, फिर इनको मैंने छोटे-छोटे क्यूब्स में काटा, ये एक बस मिस्टेक होगी। बाद वाली जो है वो फिर मैंने लंबे-लंबे ऐसे उसमें कट्स लगा के तो कर ली थी। इतने छोटे-छोटे पीसेस उसके नहीं बनाए थे पहले। और वैसे गाजर तो ये बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा गाजर मैंने उसमें नहीं डाली। इसमें से मैंने तकरीबन 1.5 जो है गाजर वो मैंने ऐड की थी अपने मिक्सचर में, और 1.5 जो थी वो मैंने उसको सेव करके रख लिया। मैंने कहा फिर नेक्स्ट टाइम कोई चीज़ बनाई तो फिर वो ज़िप-लॉक बैग में रख दिया था। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम कोई चीज़ बनी तो चलो उसको में यूज़ हो जाएगी, घर पड़ी हुई होगी तो। चीज़ घर में पड़ी हुई है तो ईज़ी होती है, कुछ बनाना हो फटाफट झटपट निकाला और बना लिया, और अगर ना हो तो फिर सोचना पड़ता है अच्छा बाज़ार जाएँ, मार्केट खुद जाएँ या किसी को भेजें, मंगवाएँ। तो वो भी कभी कोई ला देता है चीज़, कभी नहीं ला देता। पता है मूड्स पे डिपेंड करता है, घर के आदमियों को, मर्दों का भी दिल होता है तो काम करते हैं, नहीं तो नहीं। तो इसलिए चलो फिर मैंने कहा अच्छा चलो आ गई हैं तो मैं इसको थोड़ा सा ना मैं इसको मैंने रख लिया था फ्रीज़र में बाकी को।
अब ये आलू में बॉईल हो रहे हैं। ये मैंने चेक किया, थोड़ा सा देर इसमें है आलू बॉईल होने में। वो मेरे आलू बॉईल हो चुके थे। वो मेरा पहले सुबह का व्लॉग था। सुबह नाश्ता बनाने से पहले मैंने कहा चलो जो काम होता है नाश्ता पहले कर लूँ, क्योंकि फिर रूटीन स्टार्ट हो जाती है, खाना बनाओ नाश्ता बनाओ, फिर बाकी बस घर का छोटा मोटा करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है। मैंने कहा अच्छा चलो अभी सब सोए हुए हैं तो फटाफट से ना मैं कटिंग्स कर लेती हूँ अपनी, और ये आलू बॉईल कर देती हूँ। और अब वो ये दिन का खाना वगैरह सब खा चुके थे। उसके बाद अब ये मैंने कहा अच्छा मैं अब रोल्स का सामान रेडी करती हूँ। सब कुछ बॉईल भी हुआ है, कटिंग्स भी हुई थी। ये अब मैंने लहसुन जो है ये चॉप कर लिया था, ऑयल में लहसुन को डाला है। लहसुन भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, दिल की बीमारियों में अच्छा है, आपको खून को गाढ़ा होने से बचाता है, और बहुत इसके भी बहुत ढेर फ़ायदे हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा है ये अब मेरी देवरानी आ गई थी, वो भी आम की चटनी बनाने लग गई थी। अम्बियाँ आई हुई थी ना, पता है आपको आजकल अम्बियों का मौसम है, तो अम्बियाँ आई हुई थी तो फिर वो उसने कहा चलो मैं उसके साथ चटनी बना लेती हूँ, जो काम जल्दी जल्दी हो जाए। तो वो आम की चटनी बना रही थी, और ये साथ में बर्तन में मैंने जो चिकन मंगाया था, चिकन में से जो हड्डियाँ वगैरह बची थी मैंने क्यूब्स में, बाकी चिकन की बोनलेस चिकन मंगा के उसको क्यूब्स में कटिंग करके रखी, और कुछ हड्डियाँ वगैरह थी वो मैंने कहा चलो यखनी बना लेती हूँ। अगर हमारे घर में इस तरह चिकन वगैरह आ जाए तो फिर मैंने मतलब अगर अलग करना रोल्स बनाने, जैसे अब मैंने इसके लिए चिकन किया था, रोल्स के लिए जो रोल्स बनाने हो, स्पैगेटी वगैरह बनानी हो, कुछ बनाना हो तो उसके लिए फिर मैं चिकन अलग करके रख लेती हूँ। जो उसकी हड्डियाँ होती हैं तो उनको फिर मैं उसकी यखनी बना लेती हूँ। चलो हड्डियों के पास से जो गर्दन वगैरह उनका जो भी चिकन वो भी उतर जाता है, और जो बाकी उसकी यखनी बचती है वो फिर मैं किसी सालन में यूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो ये भी अब मैंने चने बनाने। हमारे यहाँ क्या होता है कि ईद से पहले ना, ईद वाले दिन सुबह नाश्ते में चने हमारे खाते हैं, चने पूरियाँ, तो फिर चने फिर मैं घर में ही बनाती हूँ। तो फिर मैंने कहा अच्छा यखनी बन गई, फिर अगर यखनी चनों में डालेंगे तो उसका और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। मैंने आपको अपनी लास्ट रेसिपी में भी बताया था कि मैंने इसी तरह चिकन को बॉईल किया था, तो फिर मेरे पास यखनी पड़ी थी, वो मैंने यखनी इसमें ऐड कर दी थी, चनों में अपने ऐड की थी। तो अगर मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी इस तरह हो तो मैं इसकी यखनी निकाल के रख लूँ, या आपके पास चिकन स्टॉक हो जाता है ना, इससे आपका टेस्ट भी सालन का अच्छा आ जाता है। तो वो फिर मैंने चनों में यूज़ किया था, अब भी मैं इन चनों के लिए रखनी हूँ, और चावल वगैरह हो, चने हो, मैं सब में डाल देती हूँ। तो जब मेरे लहसुन जो है वो हो गया था ब्राउन, उसके हल्का हल्का सा गोल्डन शेड्स आता गया, उसकी खुशबू शेड्स आता गया, तो तब फिर मैंने इसको साथ ही इसमें चिकन ऐड कर दिया था। ये देखें जी, चूल्हे पे आसपास गिर रहा था, मैंने कहा वो साथ ही फिर चिपक जाता है, चूल्हा जल रहा होता है, तो इसे मैंने फटाफट उठा लिया। और कोई चीज़ पता है ज़ाया नहीं करनी चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए हमें कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें दी, इतनी आसाइशें दी, अल्लाह का शुक्र है। वो भी जिन्हें एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता, अल्लाह के बहुत शुक्रगुज़ार हैं हम, जितना शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह ताला ने हम पे बड़े एहसान किया हुआ है, हम तो इस काबिल ही नहीं है जितना अल्लाह ने हम पर एहसान किया है। ये अब चिकन मैंने ये बॉईल किया हुआ था, बॉईल करके इसके रेशे करके रख लिए थे, तो ये अब मैंने इसमें चिकन ऐड किया। फिर अब इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। आप लोग भी बताएं आप लोग कैसे बनाते हैं, मैं तो इस मेथड से बनाती हूँ। और वैसे इसके अलावा भी चिकन बॉईल कभी नहीं भी करती, अब ऐसे ही मतलब चिकन में छोटे शेप्स में क्यूब्स में काट लेती तो उसको भी यूज़ करती हूँ, उसको भी इसमें इसी तरह गार्लिक डाल के तो उसमें फिर उसको फ्राई कर लेती हूँ, तो फिर उसमें बाकी स्पाइसेस वगैरह ऐड करके वेजिटेबल्स ऐड करके तो बना लेती हूँ। वो आप पे डिपेंड करता है आप जिस तरह बनाना चाहें। तो अब मेरे पास ये चिकन के रेशे पड़े हुए थे, मैंने ये ऐड कर लिए बीच में। अब मैंने इसमें नमक डाला है, और सोया सॉस, चिली सॉस ऐड की है, सिरका भी ऐड किया है। सिरका वगैरह ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करूँगी।
इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते, नमक मिर्च और बस सिरका वग़ैरह ये जाता है, चिली सॉस और सोया सॉस वग़ैरह। और मेरे तो घर में ये पसंद आता है सबको इतना, ये मैंने कल मेरे पास ब्लैक पेपर ख़त्म हुई थी तो मैंने वाइट पेपर डाल दी इसमें। तो हमारे घर में जब मसाला मुझे बनता है इसका मिक्सचर, तो आते जाते पड़ा हो तो मैं छुपा के ऐसे रखती हूँ, अगर पड़ा हो तो आते जाते बनाने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। अभी भी ये मैंने जब बनाया है तो बना के मैंने रखा है, तो जब जाके देखा दोबारा तो मेरी बेटी है वो आई, उसने स्पून लिए, उसने मैंने खाना है, उसने थोड़ा सा लिए टेस्ट किया। इसमें मेरे मतलब जो आता है थोड़ा थोड़ा टेस्ट करती हूँ, हालांकि बस मुझे रखना भी उनसे ज़रा छुपा के रखना याद नहीं रहा ना। तो वो अब मैं जब बनाने लगी हूँ देखा कि जितना था मतलब उससे आधा तकरीबन हुआ पड़ा था। मैंने कहा इसके क्या रोल्स बनेंगे। जब मैंने गाजर जो है ना ये थोड़ी हार्ड होती है, दूसरी तो फिर सॉफ्ट होती है, वो ऑयल में हो जाती है। इसको भी ना मैंने हल्का सा उबलते हुए पानी में 2-3 मिनट ना पकाया था। 2-3 बॉयल इसको आए तो उबलते हुए पानी में, इससे पहले मैंने डाला तो 2-3 मिनट बाद इसको मैंने स्टेन कर लिया था। तो फिर इसको मैंने इसमें ऐड अब कर रही हूँ गाजर को भी। इसमें मैंने गाजर ऐड कर दिया है और ये देखें आलू भी जो मैंने बॉईल किए थे करके रखे थे वो इसमें ऐड किए हैं। मैं इसमें अच्छे से इसको मिक्स करूँगी और जो शिमला मिर्च है उसको मैंने ऑयल में नहीं फ्राई किया था, उसको मैं ऐसे ही डालूँगी। हल्का सा ना ये अब जैसे गाजर में भी हल्का सा क्रंची थोड़ा सा टेस्ट है, थोड़ी मतलब कच्ची पक्की सी है, बिल्कुल कच्ची नहीं है ये कि 1-2 उबलते हुए पानी डाला थोड़ी बहुत होगी अब सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा नहीं हुई कि उसकी शेप ही ख़राब हो जाए। तो थोड़ी सी कुछ क्रंची सी ये भी है और अब शिमला मिर्च डालूँगी वो भी थोड़ी सी क्रंची, वो मज़े की लगती है जब ये थोड़ी सी क्रंची चीज़ें बिल्कुल सॉफ्ट होके बिल्कुल मलीदा सा चीज़ें हो जाए ना, पेस्ट बन जाए, वो अच्छा नहीं लग रहा होता, ढीली सी मरियल सी ऐसे। तो मैं उनको थोड़ा सा रखती हूँ ताकि इनका कलर भी एक तो ठीक रहे और दूसरा इसमें जो है क्रंच थोड़ा सा रहे तो मज़े का लगता है, वो टेस्ट अच्छा आता है। तो मैं इसमें शिमला मिर्च डाल ली है। बस ये तकरीबन मेरा मसाला रेडी हो गया, सब कुछ इसमें ऐड हो गया। तो अब मैं इसको ठंडा होगा तो ठंडा होने का इंतज़ार करूँगी, उसके बाद इसको फिल करूँगी, मतलब रोल्स इसके बनाऊँगी। अब मैंने जो इसके रोल्स भी बनाए हैं तो वो भी जिस रोल्स पहले तो मसाला कुछ खा लिया, ऊपर से फिर जब रोल्स बने तो चाय के साथ सबकी फरमाइश कीजिए, ईद से पहले हमें भी दें। मैंने कहा तो ईद पे फिर क्या खाएंगे, मेहमान क्या खाएंगे, ये फिर आप लोग ही खा जाएंगे। वो फिर अब चाय बनाई है और चाय के साथ उनको फिर रोल्स बना के सर्व किए हैं सबको। अब फिर इनका बाकी जो रोल्स रह गए वो फिर मैं बनाने बैठ गई थी। ये देखें कितने प्यारे कलर जिसके आ रहे हैं, ज़बरदस्त ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, बहुत ज़बरदस्त कलर जिसमें आ रहे हैं। बाद में मैंने इसमें बीन्स वो इसमें कॉर्न्स भी ऐड किए थे। कॉर्न्स मुझे याद नहीं थे, कॉर्न्स का टिन मेरे पास पड़ा हुआ था स्वीट कॉर्न्स का, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो वो भी बड़ा प्यारा इसमें लग रहा था। येलो कलर आ गया था, वो भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। और ये देखें यखनी मैंने रखी हुई थी, यखनी भी तकरीबन मेरी रेडी हो गई है। ये चटनी के देखें कितना प्यारा कलर आया है चटनी का, बहुत प्यारा, इतना अच्छा सा कलर आया। ये बहुत मज़े की लगती है, बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, नाश्ते में भी अच्छी लगती है, पराठे के साथ तो बहुत मज़े की लगती है। तो हमारे घर में देखें माशाल्लाह बड़ा घर है और खाना पकाना हमारे बस घर वाले कहते हैं हर वक्त बस खाना पकाने ही लगे रहो। हमें किचन में, हम लोग किचन में ज़्यादा टाइम हमारा किचन में गुजरता है, चूल्हे मसरूफ़ ही रहते हैं। एक पे यखनी बन रही थी, एक पे चटनी और एक पे मसाला रेडी हो गया। ये देखें जब मिक्सचर मेरा ठंडा हो गया था, मैं अब इसको रोल्स इसके बनाऊँगी और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें कॉर्न्स भी मैंने डाले, अब नज़र आ रहे हैं ना ऊपर से। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सबको पसंद आए तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसको मैंने ये वो बनाई थी
मैदे की लेई सी बना के ना रखी थी, उससे फिर मैंने इसको बंद कर रही थी। अंडे से भी बंद कर सकते हैं लेकिन मुझे इससे सही लगता है, मैं इसी से बंद करती हूँ। तो इसकी जो ये खुलते नहीं हैं फिर। ये मिक्सचर है, इतनी मर्ज़ी का रख लें आप, जितना आपने इसमें फिल करना है, कम करना है, ज़्यादा करना है। वैसे बहुत ज़्यादा अगर एक्स्ट्रा हो जाए ना तो वो फिर फटने लग जाती है रोल पट्टी। अब ये बस हो गई मेरी। ये बस इस तरह की चीज़ें आपके घर में बनी हो तो बहुत इजी हो जाता है कि मेहमान आए हैं तो आपने फटाफट निकाली और फ्राई करके दे दी, तो झटपट सा रेडी हो जाती है, चाय बनाए साथ सर्व करें। और घर की चीज़ें साफ़ सुथरी चीज़ है। चलिए जी ठीक है, आप सबको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।